अब 2 पीएचडी कीजिए, 4 पीएचडी की करे क्या फायदा। सोचे से साइकोलॉजी से भी कर लेंगे एमए, लेकिन क्या कीजिएगा, नियम कानून बदल दिए, बैठे हुए हैं यहाँ। जोर विरोध इसीलिए कर रहे हैं, इनको यूजीसी रेगुलेशन से इन अफसरों को प्रॉब्लम है। तो यूजीसी रेगुलेशन से आपको प्रॉब्लम है तो हम लोगों को आप लोगों से प्रॉब्लम है। आप लोग छोड़ के जाओ, तुम्हारे बाप की कुर्सी नहीं है, ये जनता है। हम लोग जनता को हम लोग कह रहे हैं कि तुम लोग चोर है तो चोरों को जाना होगा। अब तो नहीं लगता है, अब तो सीधा कहते हैं, कहेंगे बाल बच्चा को टेक्निकल चीज सीखिए और बिजनेस चलाइए, इस सरकारी नौकरी लेने का चाह नहीं रखिए। फलाना रिक्शा वाला का बेटा ना टॉप किया, आईएएस बना, आईपीएस बना, और जो पढ़ रहा है सब लाइब्रेरी बुक उगल रात दिन एक करके कहाँ फेंका जा रहा है। हाँ, कहाँ फेंका जा रहा है। वो रिक्शा वाला को दिखा देता है इसलिए कि ताकि ऊपर वाले को पता नहीं चले कि खरीदा गया है क्वेश्चन। पैसों वाला का बेटा सब ऊपरे पास हो रहा है, एक आध को एग्जाम्पल दे दिया जाता है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना स्थल पे है। क्या है पूरा मामला हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर इस्तीफा दो। इस्तीफा क्यों दो ये भी हम बताएंगे। बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग अध्यक्ष गिरीश चौधरी इस्तीफा दो, ये क्यों बैनर लगा हुआ है, इस्तीफा देने की मांग हो रही है। दरअसल पिछले 10 दिन से बैठे हैं ये लोग। दरअसल ये पीएचडी होल्डर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार से हैं और पीएचडी करके ये धरना देना पड़ रहा है। डॉक्टरेट की उपाधि मिली है इन्हें, और जो कहा जाता है कि भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त लोग जो हैं वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है हम सीधा इन्हीं के ज़ुबानी जानने का प्रयास करेंगे। अगर कहा जाए कि भाई उच्च शिक्षा की बात होती है तो सर्वोच्च शिक्षा है, डॉक्टरेट की उपाधि, और उसके बावजूद भी आप लोगों के पास वो शिक्षा होल्डर हैं आप लोग, लेकिन उसके बावजूद भी 10 दिनों से आमरण अनशन पर लोग हैं। आखिर वजह क्या है? वजह बस यही है कि देखिए, ये जो नई नियमावली आई है 2026, ये नई नियमावली बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए आई है और आने वाली पीढ़ी को अशिक्षित रखने के लिए ये नई नियमावली आई है। और हम जितने भी पीएचडी धारक हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं या जो रिसर्च करने की चाहत रखते हैं, वो कैसे रिसर्च करेंगे। पीएचडी के वेटेज को घटा दिया गया, एज को ख़त्म कर दिया गया, डोमिसाइल लागू होनी चाहिए इसमें, ये सारे चीज़ को यहाँ से बिहार से ख़त्म कर दिया गया। और ये ख़त्म कौन किया है? यूपी के लोग बिहार में आके बिहार के बच्चों का भविष्य लिख रहे हैं। दूसरे राज्य का लोग आके बिहार के युवाओं का और बिहार के बच्चों का भविष्य लिखेगा, ये हरगिज नहीं होना चाहिए। बिहार का दर्द बिहार के ही लोग समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं। अगर मैं अपने बाप का बेटा हूं तो अगर मुझे कुछ होता है तो ये दर्द मेरे पिता ही महसूस कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं महसूस कर सकता है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि बिहार के युवाओं का दर्द बिहार के ही लोग समझ सकते हैं। इन नेताओं को समझ में नहीं आ रही है, इस सरकार को समझ नहीं आ रही है कि इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बिहार के लगभग विश्वविद्यालयों में, लगभग 80% विश्वविद्यालयों में दूसरे राज्य के कुलपति आके पिछले दरवाजे से राजभवन में घुसते हैं और आगे वाले दरवाजे से निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या बिहार के लोग कैपेबिलिटी नहीं है कि जो बिहार के विश्वविद्यालय में कुलपति के कुर्सी पे बैठ सके, और उन्हीं लोगों को बैठा के बिहार का उच्च शिक्षा का नीति बनाया जा रहा है? ऐसा हम लोग हरगिज नहीं होने देंगे। इसके लिए जो करना हो हम लोग करेंगे। अभी हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, आने वाले समय पे हम लोग सड़क पे उतरेंगे और राजभवन का भी जरूरत पड़ेगा तो राजभवन का भी हम लोग घेराव करेंगे। तो बिल्कुल ये स्थिति तो बन रही है लगातार, और जिस तरह का माहौल बना है हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जिस तरह से लोग जो है पिछले कई दिनों से बैठे हैं। आप भी पीएचडी होल्डर हैं? जी सर, डबल पीएचडी। डबल पीएचडी बहुत बड़ी बात है। एक पीएचडी करने में तो वर्षों बीत जाते हैं, आप 2-2 बार पीएचडी किए हैं। सर, जिस सब्जेक्ट से किए थे एंशिएंट हिस्ट्री से, तो वो इंटरव्यू ही कैंसिल हो गई। फिर पुनः हमने दूसरे सब्जेक्ट से किया, अब एज ही घटा दिया। अब 2 पीएचडी कीजिए, 4 पीएचडी की करे क्या फायदा। सोचे से साइकोलॉजी से भी कर लेंगे एमए, लेकिन क्या कीजिएगा, नियम कानून बदल दिए, बैठे हुए हैं यहाँ। अब लग रहा है कि पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है।
अब तो नहीं लगता है, अब तो सीधा कहते हैं कहेंगे बाल बच्चा को टेक्निकल चीज़ सीखिए और बिजनेस चलाइए। इस सरकारी नौकरी लेने का चाह नहीं रखिए। सब एग्जाम में तो वही खेला हो रहा है। नीट वाला का क्वेश्चन लीक, बीपीएससी का क्वेश्चन लीक, इतना कड़ी सख्त कार्रवाई के अनुसार इतनी पुलिस रहती है, सब कुछ रहती है, सब फिर भी क्वेश्चन लीक। बेचारा गरीब आदमी जो कागज चुनता है, अखबार वाला हेडलाइट के नीचे पढ़ता है, ऑटो वाला का वगैरह वगैरह, एक आध दूगो का दिखा देता है फलाना रिक्शा वाला का बेटा ना टॉप किया, IAS बना, IPS बना। और जो पढ़ रहा है सब लाइब्रेरी बुक उगल रात दिन एक करके कहाँ फेंका जा रहा है? हाँ, कहाँ फेंका जा रहा है? वो रिक्शा वाला को दिखा देता है इसलिए कि ताकि ऊपर वाले को पता नहीं चले कि खरीदा गया है क्वेश्चन। पैसों वाला का बेटा सब ऊपरे पास हो रहा है। एक आध को एग्जाम्पल दे दिया जाता है और यहाँ लोग आते हैं केवल MLC विधायक देखने के लिए। 10 दिन से अन्न पानी त्यागे हुए हैं तीनों भैया। 10 दिन से केवल आते हैं, सांत्वना देते हैं, देखते हैं, सेल्फी लेते हैं, बस चले जाते हैं। बाबा टाटा बाबा, बस वहीं तक रह गई है। हम लोग यहीं रोज झक मार रहे हैं। हाय हाय शिक्षा मंत्री बने हैं संजय टाइगर साहब, क्या उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद संजय टाइगर जी से तो नहीं है। बच्चों के प्रति तो बहुत इनसेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा घमंड में हैं। जो करे तो करे। पहली बार मंत्री बने हैं, जैसे लग रहा है कि अब उस पे से उतरेंगे नहीं। और इनकी पूरी उसमें सम्राट चौधरी जी और ये शिक्षा मंत्री जी, इन लोगों का नहीं है, ये है पूरी एक गैंग है सर। ये अध्यक्ष है गिरीश चौधरी, ये दीपक कुमार सिंह, ये लोग मिलके ये जो ऑफिसर्स हैं ये लोग ले आए हैं फॉर द आउटसाइडर ऑफ पीपुल। ये जो नया नियम है, नया नियम का हम लोग पुरजोर विरोध इसीलिए कर रहे हैं। इनको UGC रेगुलेशन से इन अफसरों को प्रॉब्लम है। तो UGC रेगुलेशन से आपको प्रॉब्लम है तो हम लोगों को आप लोगों से प्रॉब्लम है। आप लोग छोड़ के जाओ, तुम्हारे बाप की कुर्सी नहीं है। ये जनता है, हम लोग जनता तो हम लोग कह रहे हैं कि तुम लोग चोर है तो चोरों को जाना होगा। अभी ये आंदोलन हम लोग पूरे बिहार स्तर पर लेके जाएंगे, पूरे यूनिवर्सिटी दर यूनिवर्सिटी होगी और इन चोरों को जाना होगा। कितने PhD होल्डर हैं जो इस वक्त सड़क पर हैं आप लोगों के साथ? जितने हैं सब हैं, सारे बिहार के रिसर्च स्कॉलर, PhD स्कॉलर और जितने गेस्ट लेक्चरर हैं सब लोग हैं। वो सब लोग समझ रहा है कि ये बिहार के लड़कों को हटाने की, उनको मौका नहीं देने की साजिश है। कहीं लेक्चरर में एज बार होता है, हायर एजुकेशन में एज बार होता है, वहाँ बच्चों को पढ़ाना है अनुभव के साथ। तो जितना गहन होगा, जितनी उम्र होगी उतना मैच्योरिटी होगी। तो ये ऑफिसर्स हैं और ये गधे हैं। मैं एक लाइन में कहता हूँ, सुने, गिरीश चौधरी गधा है, चोर है, और ये दीपक कुमार सिंह गधा है, चोर है। और इन लोगों को हटाना हम लोगों का अब आंदोलन का रुख पकड़ेगा। मंत्री वगैरह कागजी हैं, ये साइन किए हैं। असली गुनाहगार ये लोग बैठा है, राजभवन का ACS है, ये लोग चोर है, ये लोग बैठा है कि बाहर हम सीटों को, एक सीटों को बेचेंगे। जब तुमको इतना बिजनेस करने का मन था तो तुम यहाँ कुर्सी पे क्यों आया? तुम अपना बिजनेस ही करता। छोड़ो कुर्सी, हटो, हम लोगों की डिमांड है, रिजाइन करो तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। आप लोगों की मांगे क्या हैं? बस एक UGC रेगुलेशन को फॉलो करो। जिसको भी UGC से, जिस बिहार सरकार के ऑफिसर्स को UGC रेगुलेशन से प्रॉब्लम है, वो अपना कुर्सी छोड़ दे, वो अपना कुर्सी छोड़ दे, और नहीं तो हम लोग रिजाइन लेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। ये चोर अफसरों के द्वारा गाइडेड नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। निश्चित तौर पर भाई UGC के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है सरकार
और यही वजह है कि ये लोग आज 10वां दिन धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लगातार इन लोगों के साथ बने हुए हैं। जो भी अद्यतन जानकारी हम तक पहुंचेगी हम सीधा आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। बने रहिए, बहुत शुक्रिया। अभिनंदन करता हूं।